इस वीडियो में 50 प्रश्न हैं जो राजस्थान का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम उससे संबंधित हैं। अगर आपके सिलेबस में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है तो आपके लिए लाभकारी होगा। इसमें पहला प्रश्न है, नसीराबाद छावनी किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। इसका आंसर होगा दूसरा, अजमेर। ब्यावर छावनी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अजमेर जिले में, दूसरा ऑप्शन है ब्यावर शहर में, तीसरा ऑप्शन टोंक जिले में और चौथा ऑप्शन सिरोही जिले में। इसका आंसर होगा दूसरा, ब्यावर शहर में। एरिनपुरा छावनी किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है सिरोही, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है जालोर और चौथा ऑप्शन है पाली। इसका आंसर होगा पहला, सिरोही। देवली छावनी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है टोंक, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है भरतपुर। इसका आंसर होगा पहला, टोंक। खेरवाड़ा छावनी किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर। इसका आंसर होगा पहला, उदयपुर। नीमच छावनी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। इसका आंसर होगा दूसरा, मध्य प्रदेश। नसीराबाद में विद्रोह कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है 15 मई 1857, दूसरा ऑप्शन है 28 मई 1857, तीसरा ऑप्शन है 10 जून 1857 और चौथा ऑप्शन है 31 मई 1857। इसका आंसर होगा दूसरा, 28 मई 1857। भरतपुर में विद्रोह की तिथि क्या थी? पहला ऑप्शन है 28 मई 1857, दूसरा ऑप्शन है 31 मई 1857, तीसरा ऑप्शन है 3 जून 1857, चौथा ऑप्शन है 11 जुलाई 1857। इसका आंसर होगा दूसरा, 31 मई 1857। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 28 मई 1857, दूसरा ऑप्शन है 31 मई 1857, तीसरा ऑप्शन है 3 जून 1857, चौथा ऑप्शन है 10 जून 1857। इसका आंसर होगा तीसरा, 3 जून 1857। देवली छावनी में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है 3 जून 1857, दूसरा ऑप्शन है 10 जून 1857, तीसरा ऑप्शन है 14 जून 1857, चौथा ऑप्शन है 11 जुलाई 1857। इसका आंसर होगा दूसरा, 10 जून 1857। टोंक में विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है देवली विद्रोह से पहले, दूसरा ऑप्शन है देवली विद्रोह के ठीक एक दिन बाद, तीसरा ऑप्शन है देवली विद्रोह के 4 दिन बाद, चौथा ऑप्शन है देवली विद्रोह के 1 महीने बाद। इसका आंसर होगा तीसरा, देवली विद्रोह के 4 दिन बाद। अलवर में विद्रोह की तिथि क्या थी? पहला ऑप्शन है देवली विद्रोह से पहले, दूसरा ऑप्शन है टोंक विद्रोह और देवली विद्रोह के बीच, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 1857 में और चौथा ऑप्शन है अक्टूबर 1857 में। इसका आंसर होगा जुलाई 1857 में। इन 3 स्थलों के विद्रोह का सही कालक्रम क्या है? पहला ऑप्शन है देवली, टोंक, अलवर,
दूसरा ऑप्शन है टोंक देवली अलवर, तीसरा ऑप्शन है अलवर देवली टोंक, चौथा ऑप्शन है टोंक अलवर देवली। इसका आंसर होगा पहला, देवली टोंक अलवर। इनमें से कौन सा स्थान छावनी नहीं था? पहला ऑप्शन है देवली, दूसरा ऑप्शन है टोंक, तीसरा ऑप्शन है अलवर और चौथा ऑप्शन है नीमच। तो इसका आंसर होगा तीसरा, अलवर। अजमेर केंद्रीय कारागार में विद्रोह कब हुआ? पहला ऑप्शन है 9 अगस्त 1857, दूसरा ऑप्शन है 21 अगस्त 1857, तीसरा ऑप्शन है 8 सितंबर 1857, चौथा ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1857। इसका आंसर होगा पहला, 9 अगस्त 1857। एरिनपुरा में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 10 जून 1857, दूसरा ऑप्शन है 21 जुलाई 1857, तीसरा ऑप्शन है 21 अगस्त 1857 और चौथा ऑप्शन है 8 सितंबर 1857। इसका आंसर होगा तीसरा, 21 अगस्त 1857। आहुआ में विद्रोह कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है 21 अगस्त 1857, दूसरा ऑप्शन है 8 सितंबर 1857, तीसरा ऑप्शन है 12 अक्टूबर 1857, चौथा ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1857। इसका आंसर होगा दूसरा, 8 सितंबर 1857। धौलपुर में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 12 सितंबर 1857, दूसरा ऑप्शन है 12 अक्टूबर 1857, तीसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1857 और चौथा ऑप्शन है 21 अगस्त 1857। इसका आंसर होगा 12 अक्टूबर 1857। कोटा में विद्रोह कब शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है 12 सितंबर 1857, दूसरा ऑप्शन है 12 अक्टूबर 1857, तीसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1857, तीसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1857, चौथा ऑप्शन है 21 अगस्त 1857। इसका आंसर होगा तीसरा, 15 अक्टूबर 1857। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पहला ऑप्शन है मेजर बर्टन, दूसरा ऑप्शन है मॉरिसन, तीसरा ऑप्शन है मैक मोसन, तीसरा और चौथा ऑप्शन है जेडी हॉल। इसका आंसर होगा मैक मेसन। भरतपुर रियासत में 1857 की क्रांति के समय कौन सा ब्रिटिश एजेंट उपस्थित था? पहला ऑप्शन है सावर्स, दूसरा ऑप्शन है मॉरिसन, तीसरा ऑप्शन है मैक मोसन और चौथा ऑप्शन है ईडन। इसका आंसर होगा दूसरा, मॉरिसन। जयपुर रियासत में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पहला ऑप्शन है मेजर बर्टन, दूसरा ऑप्शन है ईडन, तीसरा ऑप्शन है जेडी हॉल और चौथा ऑप्शन है मॉरिसन। इसका आंसर होगा दूसरा, ईडन। मेवाड़ रियासत के राजनीतिक मामलों में किस ब्रिटिश एजेंट ने सक्रिय हस्तक्षेप किया? पहला ऑप्शन है सावर्स, दूसरा ऑप्शन है मॉरिसन, तीसरा ऑप्शन है मेजर बर्टन और चौथा ऑप्शन है मैकमेसन। इसका आंसर होगा पहला, सावर्स। सिरोही रियासत में सीमा विवादों के निपटारे में किस ब्रिटिश एजेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पहला ऑप्शन है जेडी हॉल, दूसरा ऑप्शन है ईडन, तीसरा ऑप्शन है मॉरिसन और चौथा ऑप्शन है मेजर बटन। इसका आंसर होगा पहला, जेडी हॉल ने। कोटा रियासत में 1857 से पूर्व कौन सा ब्रिटिश एजेंट तैनात था? पहला ऑप्शन है मैकमेसन, दूसरा ऑप्शन है मॉरिसन, तीसरा ऑप्शन है सावर्स और चौथा ऑप्शन है मेजर बटन। इसका आंसर होगा पहला, मैकमेसन।
कोटा रियासत में 1857 की क्रांति के समय कौन सा ब्रिटिश एजेंट तैनात था? पहला ऑप्शन है मैकमेसन, दूसरा ऑप्शन है मॉरिसन, तीसरा ऑप्शन है सावर्स और चौथा ऑप्शन है मेजर बर्टन। इसका आंसर होगा पहला, मैकमेसन। भरतपुर रियासत में लॉर्ड कॉम्बर के नेतृत्व में हुए भरतपुर घेरा जो 1825 से 26 में हुआ के समय कौन सा ब्रिटिश एजेंट सक्रिय था? पहला ऑप्शन है मॉरिसन, दूसरा ऑप्शन है मेजर बटन, तीसरा ऑप्शन है जेडी हॉल, चौथा ऑप्शन है मैकमेसन। इसका आंसर होगा पहला, मॉरिसन। जयपुर रियासत में ब्रिटिश जयपुर संधियों को संभालने वाला एजेंट कौन था? पहला ऑप्शन है सावर्स, दूसरा ऑप्शन है ईडन, चौथा ऑप्शन है मॉरिसन और चौथा ऑप्शन है मेजर बटन। इसका आंसर होगा दूसरा, ईडन। मेवाड़ रियासत में किस ब्रिटिश एजेंट ने स्थानीय शासकों के मेवाड़ रियासत में किस ब्रिटिश एजेंट ने स्थानीय शासकों के आंतरिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप किया? पहला ऑप्शन है मॉरिसन, दूसरा ऑप्शन है सावर्स, तीसरा ऑप्शन है मैकमोसन और चौथा ऑप्शन जेडी हॉल। इसका आंसर होगा दूसरा, सावर्स। सिरोही रियासत में ब्रिटिश हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एजेंट कौन था? पहला ऑप्शन है जेडी हॉल, दूसरा ऑप्शन है ईडन, तीसरा ऑप्शन है मॉरिसन और चौथा ऑप्शन है मेजर बटन। इसका आंसर होगा पहला, जेडी हॉल। कोटा रियासत में 1857 से पूर्व के अशांत वर्षों में कौन सा ब्रिटिश एजेंट तैनात था? पहला ऑप्शन है मैकमेसन, दूसरा ऑप्शन है सावर्स, तीसरा ऑप्शन है मॉरिसन, चौथा ऑप्शन है ईडन। इसका आंसर होगा पहला, मैकमेसन। 1820 के दशक में भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रूप में किसने कार्य किया? पहला ऑप्शन है मॉरिसन, दूसरा ऑप्शन है ईडन, तीसरा ऑप्शन है मेजर बर्टन और चौथा ऑप्शन है मैकमेसन। इसका आंसर होगा पहला, मॉरिसन। 19वीं सदी में उदयपुर मेवाड़ रियासत में ब्रिटिश हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एजेंट कौन था? पहला ऑप्शन है सावर्स, दूसरा ऑप्शन है मॉरिसन, तीसरा ऑप्शन है जेडी हॉल और चौथा ऑप्शन है मैकमेसन। इसका आंसर होगा पहला, सावर्स। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है राम सिंह, दूसरा ऑप्शन है तख्त सिंह, तीसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह और चौथा ऑप्शन है स्वरूप सिंह। इसका आंसर होगा पहला, राम सिंह। 1857 में जोधपुर रियासत का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है तख्त सिंह, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है सरदार सिंह और चौथा ऑप्शन है रणजीत सिंह। इसका आंसर होगा पहला, तख्त सिंह। भरतपुर रियासत के किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय शासन किया? पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है भगवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन है विनय सिंह, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह। इसका आंसर होगा पहला, जसवंत सिंह। 1857 में मेवाड़ या उदयपुर रियासत का महाराणा कौन था? पहला ऑप्शन है स्वरूप सिंह, दूसरा ऑप्शन है उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन है दलपत सिंह, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी सिंह। इसका आंसर होगा पहला, स्वरूप सिंह। कौन सा शासक 1857 में जयपुर रियासत की गद्दी पर बैठा था? पहला ऑप्शन है राम सिंह द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है मदन पाल, तीसरा ऑप्शन है वजीरुद्दौला और चौथा ऑप्शन है रणजीत सिंह। इसका आंसर होगा पहला, राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत का 1857 में शासक कौन था? पहला ऑप्शन है शिव सिंह, दूसरा ऑप्शन है भगवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, चौथा ऑप्शन है विनय सिंह।
इसका आंसर होगा पहला शिव सिंह। धौलपुर रियासत के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान शासन किया? पहला ऑप्शन है भगवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है तख्त सिंह, चौथा ऑप्शन है जसवंत सिंह। इसका आंसर होगा पहला भगवंत सिंह। 1857 में बीकानेर रियासत का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है सरदार सिंह, दूसरा ऑप्शन है मदन पाल, तीसरा ऑप्शन है दलपत सिंह और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह। इसका आंसर होगा पहला सरदार सिंह। करौली रियासत का 1857 में शासक कौन था? पहला ऑप्शन है मदन पाल, दूसरा ऑप्शन है वजीरुद्दौला, तीसरा ऑप्शन है रणजीत सिंह और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी सिंह। इसका आंसर होगा पहला मदन पाल। टोंक रियासत के किस नवाब ने 1857 की क्रांति के समय शासन किया? नवाब वजीरुद्दौला, दूसरा ऑप्शन है नवाब मोहम्मद अली, तीसरा ऑप्शन है नवाब इब्राहिम अली, चौथा ऑप्शन है नवाब अमीर अली। इसका आंसर होगा पहला नवाब वजीरुद्दौला। 1857 की क्रांति के समय बूंदी रियासत का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है राम सिंह, दूसरा ऑप्शन है विनय सिंह, तीसरा ऑप्शन है रणजीत सिंह और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी सिंह। इसका आंसर होगा पहला राम सिंह। अलवर रियासत के किस शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान शासन किया? पहला ऑप्शन है विनय सिंह, दूसरा ऑप्शन है दलपत सिंह, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, चौथा ऑप्शन है उदय सिंह। इसका आंसर होगा पहला विनय सिंह। जैसलमेर रियासत का 1857 में शासक कौन था? पहला ऑप्शन है रणजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, तीसरा ऑप्शन है राम सिंह और चौथा ऑप्शन है विनय सिंह। इसका आंसर होगा पहला रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत के किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय शासन किया? पहला ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, दूसरा ऑप्शन है दलपत सिंह, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह और चौथा ऑप्शन है उदय सिंह। इसका आंसर होगा पहला पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत का 1857 में शासक कौन था? पहला ऑप्शन है दलपत सिंह, दूसरा ऑप्शन है रणजीत सिंह, चौथा ऑप्शन है विनय सिंह, तीसरा ऑप्शन है विनय सिंह, चौथा ऑप्शन है राम सिंह। इसका आंसर होगा पहला दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत के किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय शासन किया? पहला ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, दूसरा ऑप्शन है उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी सिंह और चौथा ऑप्शन है दलपत सिंह। इसका आंसर होगा पहला लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर रियासत का 1857 में शासक कौन था? पहला ऑप्शन है उदय सिंह, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, तीसरा ऑप्शन है रणजीत सिंह और चौथा ऑप्शन है विनय सिंह। इसका आंसर होगा पहला उदय सिंह।